हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का मॉडल पेपर 2। हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे हमने 3 मॉडल पेपर बनाए थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो इसका फर्स्ट मॉडल पेपर था और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 2। ये भी मॉडल पेपर हमने PCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है ना। ये भी मॉडल पेपर जो आपका है वो भी हमने PCI के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसमें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पार्ट जो ए रहेगा आपका, तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे ये आपका पार्ट ए। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका ये है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देनी है एंड क्लासीफाई देम विद एग्जाम्पल, और इसको आपको क्लासीफाई करना है। ये कितने, इसका क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, और एग्जाम्पल भी उसके देने हैं। एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज की आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देनी है, इसको क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ, एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्कस द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पैलिमिटिक एसिड एंड इट्स एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस। तो बीटा ऑक्सीडेशन को यहाँ आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पैलिमिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हमें यहाँ देना है, और इसके एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं वो भी हमें यहाँ आपको लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि हमारे जो एंजाइम, इसका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन होता है वो हमें यहाँ लिखना है। एंड द डिफरेंशिएट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। तो सबसे पहले यहाँ एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है इस क्वेश्चन में, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, है ना, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड आगे डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको भी हमें यहाँ लिखना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक पन्ना और एक पेज, यानी कि 3 पेज आपको फिल करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसमें सबसे पहले आपको अमीनो एसिड की डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप भी लिख देने हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। एक तो आपका केमिकल नेचर और दूसरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो इसमें 3 पेज आपके आसानी से फिल हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है ये आपको अच्छे से पढ़ाया था, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, लिखना है। बात करें हम 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन में रहेगा आपका, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्या इसके फंक्शन है, तो वो सभी आपको यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके फंक्शन आपको यहाँ लिखने हैं। तो इसमें भी आपको 3 पेज पूरे फिल करने हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है ना। जो भी हमारे KFT होती है, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं हमारे, तो उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या क्या हमारे इसके फ़ायदे हैं। आगे हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। यानी कि माल न्यूट्रिशन जब कहते हैं किसी में, यानी कि जब हमारा माल न्यूट्रिशन, जब किसी पर्सन में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है, उसमें मसल्स की कमी हो जाती है, वो सूखने लगता है, तो इसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो कौन कौन सी उसके अंदर डिजीज क्रिएट हो सकती हैं वो सभी हमें यहाँ लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले प्रोटीन की आपको डेफिनेशन लिख देनी है, फिर उसके बाद हेडिंग डालनी है डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, फिर वो सारी डिजीज आपको लिख देनी है नीचे, एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, और फिर उसके बाद लिपिड की डेफिनेशन देनी है। और अगर हमारा लिपिड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उससे भी कौन कौन सी हमारे डिजीज क्रिएट हो सकती हैं वो भी यहाँ आपको लिखनी है। आगे हम देखेंगे इसका पार्ट बी,
ठीक है ना। पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है डिफाइन न्यूक्लियोसाइड, है ना, डिफाइन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जाम्पल। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमें यहाँ लिखने हैं, डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल भी यहाँ हमें लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज की हमें यहाँ केवल स्ट्रक्चर बना देनी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द थेराप्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। यानी कि जो हमारा ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम जो होता है इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट और फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट बोलते हैं यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में, यानी कि एक पर्सन में क्या इसका यूज है, यानी कि क्या ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। और फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस यानी कि इंडस्ट्री में ये क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग है, थेराप्यूटिक्स यानी कि ह्यूमन बॉडी को, और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मा इंडस्ट्री में। तो यहाँ भी सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। इसमें आपको पौन पन्ना भरना, यानी कि आधा पेज से कुछ ज़्यादा, ठीक है ना। अगर एक पेज भर सकते हो तो एक पेज भर दो, यानी कि अगर आधे से ज़्यादा फिल कर सकते हो तो आधे से ज़्यादा, आधा तो करना ही है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आपका रखा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को यहाँ आपको पूरा लिखना है, एक पेज में लिखना है पूरा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की डिफाइन ट्रांसमिनेशन एंड डीमिनेशन। तो ये दोनों की आपको डेफिनेशन आपको लिखनी है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यानी कि जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होती है वो उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ आपको लिखने हैं। सेवन क्वेश्चन की बात करें, लिस्ट द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल में जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या फंक्शन करता है। तो यहाँ सबसे पहले आप कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन दे देना, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन बॉडी, ये हेडिंग डाल के और सारे फंक्शन लिख देने हैं आपको। 8 क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो क्या क्या हमारे सिम्टम्स आते हैं, तो वो सारे हमें यहाँ लिखने हैं। 9 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने पर हमारे क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो वो सभी हमें यहाँ लिखना है। 10 क्वेश्चन की बात करें, मेंशन द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। कौन कौन से हमारे सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं वो सारे हमें यहाँ लिखने हैं, और सेल का यहाँ डायग्राम भी बना दोगे तो और बेटर रहेगा। 11 क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। आगे हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ, जिसमें आपके एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक आपके होते हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, विच शुगर इज नोन एज फ्रूट शुगर। तो ये हमारे फ्रैक्टोज के नाम से भी हमारा जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड, प्रोटीन आर पॉलीमर्स। अमीनो एसिड के ये पॉलीमर्स हमारे होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे थर्ड क्वेश्चन आएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। यानी कि फैट सोल्यूबल्स जो हमारे विटामिन होते हैं तो वो विटामिन के होता है हमारा फैट सोल्यूबल्स विटामिन। फोर्थ क्वेश्चन आएगा, द फ्लूइड मोसेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ। सेल मेम्ब्रेन को यह डिस्क्राइब करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच एंजाइम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के ट्रीटमेंट में कौन सा एंजाइम हमारा हेल्पफुल होता है, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ। यानी कि बिलिरुबिन हमारा बढ़ जाता है जब हमारा पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है किसी पेशेंट में। सिक्स क्वेश्चन, द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज। राइबोसोम की फॉर्म में यह हमारे प्रेजेंट होता है। 8 क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। विटामिन ए की वजह से हमारा क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि अंधे होने लगते हैं। 9 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गन्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर क्या करता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है।
8 क्वेश्चन की बात करें तो ग्लाइकोजन इज स्टोरेज प्राइमरली इन लीवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन हमारा लीवर और मसल्स में हमारा स्टोर रहता है ताकि हम इससे ग्लूकोज बना सके। आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो हमारा लिपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लिपिड। जब हमारा लिपिड ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं लिपोलाइसिस। द pH ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4। ठीक है, इतना हमारा pH रहता है ब्लड का। आगे हम बात करते हैं आपके थर्ड, है ना, सिस्टेनिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अगर हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो वो होता है हमारा सिस्टेनिन, है ना, सिस्टेइन। आगे सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रक्टोज। फिफ्थ की बात करें, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड ओपो एंजाइम। ठीक है बच्चों। आगे डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, जो लिविंग होते हैं, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो काम करता है वो होता है डीएनए। ठीक है। 7 क्वेश्चन की बात करें, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी में वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। आयोडीन डिफिशियंसी लीड्स टू गोइटर। ठीक है ना, जब आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारा ये गोइटर हो जाता है। सेल आर नोन एज द, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो इसमें सेल होता है हमारा। द बायोलॉजिकल रोल ऑफ ग्लूकोज इज ए प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। जब हमारी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो उसमें ग्लूकोज हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करता है। बाकी बच्चों, आपको इस पेपर का फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहाँ पर फ्री में आपका इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।